हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ वेटनरी साइंसेस के बारे में। मतलब वेटनरी साइंस में जो है एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं, किस स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, और आपका वेटनरी साइंस की जो डिग्री है वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास जॉब का जो ऑप्शन है वो क्या है। तो ये जो आज का वीडियो है ये हमने डॉक्टर शैलेश पटेल सर के सानिध्य में बनाया है। डॉक्टर शैलेश पटेल सर जो है BVSC हैं वेटनरी में, MVSC हैं और उन्होंने वेटनरी साइंसेस से जो है PhD भी कर रखा है। तो शैलेश पटेल जो है बतौर असिस्टेंट कमांडेंट जो है अपनी सर्विस दे चुके हैं। और उसके बाद अभी करंट में अगर बात करें हम तो दुर्ग अंजोरा में कामधेनु यूनिवर्सिटी है डेयरी की, तो उसमें जो है सर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत है अभी फ़िलहाल। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इतना मैटर प्रोवाइड किया और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। जैसे ही हम वेटनरी साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि आखिर वेटनरी साइंस है क्या। तो वेटनरी साइंस की अगर हम बात करें तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। मतलब ये मेडिसिन जो साइंस है उसकी एक शाखा है जिसमें क्या है, पशुओं के ट्रीटमेंट को हम डील करते हैं। पशुओं के ट्रीटमेंट के बारे में, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। उनसे रिलेटेड जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनके उपचार, उनके बारे में पूरे विस्तृत अध्ययन करते हैं। बात करें हम डिग्री के नाम की, नेम ऑफ डिग्री की, डिग्री को किस नाम से जाना जाता है, तो वेटनरी साइंस की जो डिग्री है इसे हम BVSC एंड AH के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट के मन में बात आती है कि ये जो BVSC के कोर्स हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, कौन से एग्जाम के थ्रू हम जा सकते हैं। तो जो नीट का एग्जाम होता है, जो PMT के लिए होता है, नीट में ही कट ऑफ के अकॉर्डिंग वेटनरी साइंसेज में एडमिशन मिलता है, क्योंकि नीट जो होता है वो MBBS डॉक्टर के लिए होता है और ये जो है वेटनरी सर्जन, वेटनरी डॉक्टर के लिए होता है। तो जो नीट का कट ऑफ होता है, अकॉर्डिंग टू नीट के कट ऑफ इसमें एडमिशन मिलता है बच्चे को। तो अब बात करते हैं कि जो नीट का एग्जाम होता है इसे कौन कौन दिला सकता है, कौन इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने PCB लेके पढ़ाई करी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिनमें कोर सब्जेक्ट के रूप में आपका इंग्लिश रहे हैं, वो सब बच्चे इस एग्जाम को दिला सकते हैं। अब बात आती है कि एज लिमिट की बात करें हम कि कौन सा बच्चा इस एग्जाम को दिला सकता है। तो 17 साल से लेके, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इसमें, 17 साल से लेके मैक्सिमम कितनी भी एज तक का बंदा इस एग्ज़ाम को दिला सकता है। अब कई बच्चों का सवाल होता है कि इस नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए 12th में भी कुछ मार्क्स का कुछ सिस्टम है क्या, मार्क्स का कुछ ग्रेडेशन का सिस्टम है। तो ग्रेडेशन की अगर हम बात करें, 12th के परसेंटेज की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो मिनिमम 50% आपके होने चाहिए 12th क्लास में नीट के एग्ज़ाम में आपको अपीयर होने के लिए। और अगर हम बात करें OBC, ST, SC की तो 40% होने चाहिए आपके। और अगर हम फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की बात करें तो 45% होने चाहिए 12th में। अब हम बात कर लें कि अपने इंडिया में टोटल वेटनरी कॉलेज जो है वो कितने हैं। तो टोटल अभी की डेट में वेटनरी कॉलेज की बात करें तो 46 वेटनरी कॉलेज हमारे यहाँ हैं और 4 कॉलेज और बनने वाले हैं। मतलब अनाउंसमेंट हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और सीट की बात करें कि टोटल सीटें कितनी हैं वेटनरी के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 3300 के आसपास सीटें हैं। आप मान लीजिए 3300 से 3500 के आसपास सीटें अवेलेबल है हमारे इंडिया पे। और आपको ये मैं कुछ वेटनरी की जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी भी लिस्ट दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख लीजिए, NDRI जो करनाल में है फर्स्ट नंबर पे आता है, ICR का जो IVRI है जो इज्जत नगर में है बरेली में, वो सेकंड नंबर पे आता है। और आप लिस्ट देख लीजिए बाकी। तो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम कोर्स के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि जो कोर्स है वो कितने साल का होता है और फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। अगर हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी हेल्थ सर्विसेज, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, ये सब मेजर सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको अपनी सुविधा के अनुसार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिखा रहा हूं मैं। अगर हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेज में फीस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो फीस होती है वो 20,000 से लेके और 60,000 रुपए सालाना तक होती है। एक एवरेज कॉलेज में हम बात करें तो 30,000 रुपये मान के चल सकते हैं। और बाकी जो देखिए, ये तो एजुकेशन फीस है और बाकी हॉस्टल का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई आप किस टाइप के आदमी हैं, किस माहौल में आप रहना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अलग अलग रेंज के कॉलेज हैं बहुत सारे, जिनमें 20,000 रुपये से फीस स्टार्ट है और मैक्सिमम फीस 60,000 रुपये पर ईयर तक है। इसके बाद बात मन में आती है कि हमारा BVSC का कोर्स कंप्लीट हो गया, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम जॉब की खोज में किस साइड में आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको कुछ एरिया बताऊंगा जॉब के लिए, और पोस्ट कब आती हैं, कितनी पोस्ट आती हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आर्मी।
आर्मी में आपको पता है कि कैप्टन की जॉब बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है, और अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अप्रॉक्स 1.2 लाख पर मंथ मिल जाता है। मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 1.2 लाख पर मंथ मिल जाता है। और जॉब की फ्रीक्वेंसी की बात करें कि जॉब कब निकलती है, तो ये जनवरी से लेकर मार्च तक निकलती है। और ऑल इंडिया लेवल पे वेटनरी साइंस के लिए 2 से 4 सीटें, 2 से 3 सीटें होती हैं। अगली जॉब की कैटेगरी की बात करें तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, इसमें भी जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकलती रहती हैं। पैकेज की हम बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज होता है। और जॉब की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अल्टरनेट ईयर में निकलती रहती हैं ये, और जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में पोस्ट निकलती हैं। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो 20 से 30 पोस्ट मान सकते हैं हम अल्टरनेट ईयर में निकलती हैं। इसके बाद हम अगले जॉब की तरफ चलें तो वेटनरी ऑफिसर। तो आपको पता है कि गांव में भी जो जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं उसमें वेटनरी मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट वेटनरी ऑफिसर, इस प्रकार की बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ये जो पोस्ट होती हैं ये आपके रूरल बेस पे भी होती हैं, आपके जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसमें भी होती हैं। ये इसकी अगर फ्रीक्वेंसी कैपिंग की बात करें कि फ्रीक्वेंसी जो है कितनी पोस्ट निकलती हैं, कब निकलती हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास जितने भी वेटनरी सर्जन जो होते हैं या फिर वेटनरी के जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो कमी होती है उस हिसाब से समय समय पे पोस्ट निकलती हैं इसकी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैक्सिमम टाइम पे खाली पोस्ट पड़ी रहती हैं क्योंकि वेटनरी साइंस में इतने बच्चे नहीं हुए। इसके बाद एक हिस्सा और है प्राइवेट जॉब का, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हमने जो मेजर जॉब बता दी आपको, और जॉब के बाद जो कोई बच्चा है जो BVSC करने के बाद और भी आगे पढ़ाई करना चाहता है तो एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम फर्दर पढ़ाई की बात करें, BVSC करने के बाद कोई बच्चा अगर और एजुकेशन के फील्ड में आगे जाना चाहता है तो उसके बाद BVSC के बाद MVSC कर सकता है और PhD कर सकता है। MVSC की बात करें तो मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस, और PhD आपको पता ही है डॉक्टरेट डिग्री। MVSC के कोर्स की बात करें तो उसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जैसे किसी भी कोर्स में मास्टर का डिग्री जो होता है 2 साल का होता है। और PhD की बात करें तो 3 साल है, और वो आपके थीसिस के ऊपर डिपेंड करता है। 3 से 4 साल तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरेज अगर मान के चलें तो 3 साल का ड्यूरेशन होता है PhD के लिए, MVSC के लिए होता है 2 साल का ड्यूरेशन। अब बात करें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका जो एडमिशन है वो कैसे होता है, तो जो NTA एजेंसी है जो नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, NTA के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और स्टेट की जो यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग वेटनरी यूनिवर्सिटी, उनमें क्या है टाइम टाइम पे अलग अलग एग्ज़ाम होते रहते हैं, उनके सेपरेट एग्ज़ाम होते हैं। उनके थ्रू भी आप MVSC और PhD के लिए जा सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो इसमें भी कोई ज़्यादा फीस वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपका 30,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये, हॉस्टल फीस को छोड़ के 30,000 से 60,000 रुपये के बीच में फीस होती है MVSC और PhD की। अब हम कुछ स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका IVRI हो गया, NDRI करनाल हो गया, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो वो MVSC और PhD के लिए जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल कराती हैं। अगर आप मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अप्रॉक्स 7,000 से लेकर 12,000 15,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी एज ए JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद अगर हम बात करें PhD के लिए जो बंदा जाना चाहता है उसके लिए स्कॉलरशिप जो होती है SRF लगती है। SRF मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 25,000 से लेके 31,000 35,000, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी रेंज बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो पहले ऑप्शन देखे जॉब के वो BVSC करने के बाद थे। अब मान लीजिए कोई बंदे ने जिसने PhD कंप्लीट कर ली है, MVSC कंप्लीट कर लिया है, नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके बाद देखते हैं कि जॉब के कौन से ऑप्शन हमारे सामने और खुल जाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर। किसी भी वेटनरी कॉलेज में, वेटनरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो वेटनरी से रिलेटेड कोर्स पढ़ाते हैं, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी एक बहुत अच्छी जॉब है PhD करने के बाद। और अगर हम बात करें पैकेज की तो लगभग 60 से 70,000 रुपये का पैकेज होता है पर मंथ का, और ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर हम जॉब की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 2 से 3, 2 से 5 जॉब हर साल निकलती रहती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट होती हैं, और इसमें क्या है कोई भी स्टेट का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी डोमिसाइल नीडेड नहीं होता, कहीं का भी बंदा भर सकता है। क्योंकि जैसे MBBS का अभी तक सिस्टम चल रहा है वैसे ही वेटनरी साइंस में है, इसमें बच्चे उतने ज़्यादा हैं नहीं, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। आगे हम बात करें ARS की, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। तो इसमें क्या है आप ARS का एग्जाम देके आप रिसर्च फील्ड पे जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे, और आप क्या है साइंटिस्ट वाली फील्ड में जा सकते हैं। पैकेज की अगर हम बात करें तो 80,000 पर मंथ के हिसाब से अप्रॉक्स पैकेज होता है। और इसमें जो है, और हर साल जो है सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे ये पोस्ट आती रहती हैं। तो ये ASRB की साइट में आपको मिल जाएंगी, असिस्टेंट साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड करके वेबसाइट है, उसमें आपको सारा सिस्टम मिल जाएगा। हर साल पोस्ट आती रहती है अलग अलग टाइम पे। इसमें जो सीट का जितना भी रिक्वायरमेंट है
तो सीट का जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में। अभी हमने देखा ARS साइंटिस्ट के बारे में देखा, एग्रीकल्चर रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में देखा। उसके बाद साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वेटनरी साइंस से रिलेटेड, उसमें उन्हें R&D के लिए साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए क्या है अलग अलग टाइम पे साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती रहती हैं। साइंटिस्ट ग्रेड B, साइंटिस्ट ग्रेड C, साइंटिस्ट ग्रेड D, इस प्रकार की पोस्ट कई बार आती हैं। इसमें भी क्या है बहुत अच्छा स्कोप होता है। आपका सैलरी की बात करें तो वही 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ होती है। अगर जॉब की फ्रिक्वेंसी की बात करें कि जॉब कब आती है, तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई जो हॉस्पिटल्स हैं जिनमें साइंटिस्ट की जब जरूरत होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पोस्ट आती हैं। ये हमने जो पहले देखा वो BVSC और MVSC PhD करने के बाद जो है हमने गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब देखी पूरी। इसी में अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो वेटनरी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपको पता है कि आजकल पोल्ट्री फार्मिंग का चलन कितना ज़्यादा चला हुआ है। हर पोल्ट्री फार्म में एक डॉक्टर की नीड होती है देख रेख करने के लिए, जो बड़े लेवल के पोल्ट्री फार्म है। मैं छोटे पोल्ट्री फार्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है, जो भी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको एक डॉक्टर एनी टाइम चाहिए होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। पोल्ट्री फार्म जो है उसमें भी BVSC से रिलेटेड जो है जॉब अब अच्छे पैकेज पे अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं पोल्ट्री फार्म की तरह ही डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जिनके पास डेयरी हैं, बहुत सारे पशु हैं, तो उन्हें भी क्या है बहुत बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं उन्हें भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है एनी टाइम। मान लो किसी भी टाइम कोई डिजीज़ आ गई, किसी भी टाइम पे कोई सिस्टम गड़बड़ हो गया पशुओं में, तो उन्हें भी एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और डॉक्टर जो है अच्छे पैकेज में डॉक्टर रखते हैं वो लोग। तो ये हो गया पोल्ट्री फार्मिंग में भी जॉब का अच्छा ऑप्शन है। डेयरी फार्मिंग में भी जो डेयरी फार्म है उनमें भी बहुत अच्छा जॉब का ऑप्शन है वेटनरी सर्जन के लिए। इसके बाद बात करें तो बंदा जो है प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकता है अपना, जो जैसे भी पेट जितने भी अपने पालतू जानवर हैं, पेट एनिमल्स हैं, तो पेट एनिमल्स में जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आदमी लेके जाता है डॉक्टर के पास, तो अपने क्लिनिक खोल सकता है सजेशन देने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर कोई क्लिनिक जो पहले से है उसमें भी कहीं पे जॉब कर सकता है बंदा, या फिर कोई आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है वेटनरी से रिलेटेड उसमें बंदा जॉब कर सकता है। अच्छा पैकेज मिल जाता है क्योंकि बंदे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, क्राउड नहीं है अभी वेटनरी साइंसेस में। उसके बाद जो फीड की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो एनिमल को खिलाने के लिए फीड बनता है पशु आहार, और जो मुर्गियों को खिलाने के लिए जो पोल्ट्री फीड बनता है, उसके अलावा बहुत प्रकार के जो पेट एनिमल्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के उनके पेडिग्री वगैरह और भी कई प्रकार के फीड होते हैं। उनकी जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं उनमें क्या केमिकल कंपोजिशन होगा, फूड का क्या कंपोजिशन होगा, वो सब चीज़ के लिए उसमें प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, ये सब होते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है वेटनरी साइंसेस के बच्चों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं R&D सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे पोल्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे आपका डेयरी से रिलेटेड हो, चाहे आपका फीड से रिलेटेड हो, उन्हें कुछ नया इनोवेशन करने के लिए क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। अलग अलग मान लीजिए कोई नया फीड डेवलप हुआ है तो उसमें क्या है रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसका सिस्टम कैसा है, उसका इफेक्ट कैसा है एनिमल्स पे। तो ये सब चीज़ के लिए एक R&D की टीम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसमें भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें इसी प्राइवेट फील्ड में, तो जो कुछ NGO होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो क्या करते हैं इसी एनिमल वाली फील्ड पे काम करते हैं, या तो वो किसी कुछ समूह वगैरह बना के पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, या फिर कुछ और पिगरीज वगैरह, गोट फार्मिंग, कुछ भी ऐसा सिस्टम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या कुछ भी सिस्टम जिसमें क्या होता है उन्हें वेटनरी सर्जन की या वेटनरी डॉक्टर की आवश्यकता होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छे पैकेज में वेटनरी सर्जन, वेटनरी डॉक्टर को हायर कर लेते हैं। अगली बात करें हम फार्मा सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो जैसे मेडिकल स्टोर है जिसमें ह्यूमन बींग से रिलेटेड दवाइयाँ मिलती हैं, ऐसे ही पशुओं का भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बीमारी का बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए भी काफ़ी मेडिसिन की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपको पशुओं की आबादी ज़्यादा है, या फिर जिस लोकेशन पे आपको पता है कि एनिमल फार्मिंग होती है, एनिमल हस्बेंड्री करी जाती है, वहाँ पे क्या है आप कोई भी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं एनिमल से रिलेटेड, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड जो मेडिकल शॉप्स हैं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले समय में। जैसे हमने मेडिकल शॉप की बात करी पशुओं से रिलेटेड, उसी प्रकार पशुओं में जो है विभिन्न प्रकार के जो भी रोग हैं, जो बीमारियाँ हैं, उन्हें डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक लैब भी खोली जा सकती है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा फोकस डाल लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर। कई बच्चों के कमेंट आते हैं बाद में, कहते हैं सर क्या प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 कॉलेज हैं हमारे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज जो VCI से रिकॉग्नाइज्ड हैं। VCI मतलब वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें फीस के स्ट्रक्चर की, तो 6 से 8 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर होता है प्राइवेट कॉलेज का। तो अगर हम बात करें टोटल आपकी BVSC की जो डिग्री है वो कितने में कंप्लीट होगी, तो लगभग हम मोटे मोटे बात करें, क्योंकि आपको खाली एजुकेशन फीस नहीं देनी है, आपको जो आप बाहर रह रहे हैं तो हॉस्टल की फीस भी आपको ही प्रोवाइड करनी होगी ना। तो टोटल अगर बात करें तो 50 लाख रुपए के आसपास में पड़ता है ये कोर्स।
कोई बंदा है जो प्राइवेट कॉलेज से वेटनरी का कोर्स करना चाहता है, तो मैं उसको अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा कि प्लीज़ ऐसा ना करके आप MBBS कर लीजिए, आप विदेश चले जाइए। बहुत सारी रशियन कंट्री जो हैं उनमें आपका जो MBBS है 25 से 30 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाता है अब्रॉड में। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में वेटनरी का कोर्स करने से अच्छा है कि आप अब्रॉड चले जाएं और वहाँ से MBBS कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वेटनरी साइंस के बारे में, स्कोप के बारे में। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी, तो मैं आपको डॉक्टर शैलेश पटेल सर का नंबर दे रहा हूँ। आपको नंबर नीचे शो हो रहा होगा और उसके बाद सर की मेल ID भी है। तो आप सर से निश्चिंत होकर, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी जो भी जानकारी हो आप सर से पूछ सकते हैं। सर जो है बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।